Good morning, my dear students. Today we are going to read our page number 72 and chapter 7. In this we will read about the polar regions. जो पोलर रीजन्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी सर्दी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन की जो लाइट है और सन की जो हीट है इन पोलर रीजन्स में बहुत कम पहुँच पाती है एज़ कंपेरिजन टू दिस एरिया। ये एरिया फ्रंट में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सन की हीट और लाइट ज़्यादा पहुँचती है। बच्चों यहाँ पे पिक्चर में आपको कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पेस कम है ना इसलिए, लेकिन जो सन है वो अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसलिए जो सन की हीट और लाइट है इन पोलर रीजन्स में नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल में कम पहुँच पाते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस इनको ज़्यादा कवर करना पड़ता है एज़ कंपेरिजन टू दिस एरिया। तो इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी एक्सट्रीम होता है। कैसे, आइए और रीड करते हैं। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. ये रीजन्स ज़्यादातर स्नो से ही कवर्ड रहते हैं और यहाँ पे ईयर के मोस्टली पार्ट में बहुत कोल्ड रहता है, ठंड रहता है। For 6 months the sun does not set at the poles while for the other 6 months the sun does not rise. यहाँ पे 6 मंथ तक सन या तो सेट नहीं होता या फिर सन राइज नहीं होता। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में माइनस में चला जाता है और वो भी -37 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स यू कैन इमेजिन, यहाँ पे माइनस हम जहाँ रहते हैं माइनस में कभी भी नहीं जाता तो भी हम लोगों को कितनी सर्दी लगती है। और सोचो यहाँ पे तो माइनस में चला जाता है -37 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ का जो कितना एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। इसलिए यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स ने भी इन सीवियर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। पोलर बियर्स और पेंगुइन के एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स ने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लिया है। इस फ्लो चार्ट से हम देखेंगे। द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पे जो पोलर बियर्स होते हैं ये मोस्टली वाइट कलर के होते हैं, तो इसका जो वाइट कलर है इसको इमर्ज करने में, स्नो के साथ इमर्ज करने में, बर्फ़ के साथ इमर्ज करने में बहुत हेल्प करता है। अपनी बैकग्राउंड में इमर्ज हो जाता है ये। तो इससे इसको क्या बेनिफिट मिलता है? इसको ये बेनिफिट मिलता है, इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को और प्रे कहते हैं शिकार को। तो ना तो इसका शिकारी इसको देख पाता है ना इसका प्रे इसको देख पाता है, यानी कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेता है अपने प्रीडेटर से और अपने प्रे को भी इजीली कैच कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसको? इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसके जो स्मेलिंग की जो सेंस है, सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आपने 2 फ्रेंड्स की स्टोरी भी सुनी होगी ना। वो एक फ्रेंड को जंगल में जाते हैं तो एक फ्रेंड को पता होता है कि भाई इस भालू की सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। दूसरा फ्रेंड तो उसका पेड़ पर चढ़ जाता है तो वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, वो वहीं पे सांस रोक करके लेट जाता है और भालू को लगता है ये मरा हुआ है इसलिए वो उसको खाता नहीं है, क्योंकि भालू मरे हुए जानवर को भी नहीं खाता। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। इट हैव्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। इसकी वजह से ये अपने प्रे को आसानी से लोकेट कर पाता है, ढूंढ पाता है और पकड़ पाता है। नेक्स्ट है, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लास। इसके जो पंजे हैं, इसके जो क्लास हैं वो कर्व्ड होते हैं, आगे से मुड़े हुए होते हैं इस तरह से, और शार्प होते हैं, तीखे होते हैं। इसकी वजह से ये बर्फ़ में ग्रिप बना पाता है। बर्फ़ में चलना आसान नहीं होता, तो वहाँ पे ग्रिप बनाने के लिए इसके जो क्लास है, इसके जो शार्प क्लास है, इसको हेल्प करते हैं। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। नेक्स्ट है, इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसकी स्किन के अंदर फैट की भी लेयर होती है और फैट की लेयर इसको क्या करती है? हेल्प करती है, वेल इंसुलेट रखती है, गर्म रखती है। द फैट इंसुलेट्स इस बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। नेक्स्ट है, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। एक फैट की लेयर होती है और साथ में फ़र की भी 2 लेयर्स होती है। इसके ऊपर फरी फरी दिखाई देता है ना हमें बियर, तो इसके ऊपर फ़र की 2 लेयर्स होती है। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। तो वहाँ की इतनी एक्सट्रीम ठंड में, कोल्ड वेदर में इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें इसको हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट है पेंगुइन्स। पेंगुइन्स आपको मालूम है हर्डल्ड के रूप में रहती हैं, क्योंकि हमें भी सर्दी लगती है, हम सर्दियों में थोड़ा पास पास रहना पसंद करते हैं और गर्मियों में हम कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा दूर हो जाओ, हवा को आने दो। तो पेंगुइन इसी वजह से वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट में ठंड की वजह से वहाँ पे हमेशा पास पास में रहती हैं और इसका जो वाइट स्किन है वो इसको स्नोई बैकग्राउंड में इमर्ज होने में हेल्प करता है। और इसके नीचे देखो ये कितना थिक दिखाई दे रहा है, ये सारा इसके अंदर फैट है।
इसके अंदर इतना फैट होने की वजह से यहाँ पे ये एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो एक्सट्रीम ठंड है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो आज हमने इतना ही पढ़ना था पोलर बियर के बारे में, पेंगुइन्स के बारे में। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।